फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेंज में आप सभी का वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना 20 क्वेश्चंस जो कि हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा और समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने आपके ठीक होते हैं आउट ऑफ 20 आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शंस हैं शिक्षण के साथ परीक्षण की उत्कृष्ट ट्यूनिंग, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कमजोर करना, लगातार अधिक त्रुटियों की तुलना में लगातार कम त्रुटियों को ठीक करना, यह समझना कि अधिगम को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह समझना कि अधिगम को कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। सीडीपी के पेपर में जो हमें सबसे सटीक आंसर लगेगा, हो सकता है आपको ऑप्शंस में एक से ज़्यादा आंसर ठीक लगे, लेकिन आप उसको अपना आंसर चूज करेंगे जो ज़्यादा सटीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार चिकित्सा में इन बिहेवियर थेरेपी आवश्यक व्यवहार की कुछ शर्तें होती हैं। अवांछित व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है, वर्तमान व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। ऑप्शंस हैं निरंतर और जारी प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, सीखने के बाद होता है, टेक्स प्लेस आफ्टर लर्निंग, समय समय पर होता है, टेक्स प्लेस पीरियडिकली, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, निरंतर और जारी प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सजातीय समूहों के लोगों के प्रति एक बच्चे का रवैया दृढ़ता से किसके द्वारा प्रभावित होता है? और चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शंस हैं शिक्षक, साथी समूह, मीडिया या फिर माता पिता। इसका आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता, पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी पद्धति किस पर जोर देती है? ऑप्शंस हैं इंद्रियों के प्रशिक्षण, शिल्प अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण, लेखन पठन तथा अंगगणित। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रियों के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस पर मॉन्टेसरी पद्धति जोर देती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, छात्र के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सबसे अच्छा तरीका है। एट द प्राइमरी लेवल ऑफ स्टूडेंट द बेस्ट वे टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज इज टू यूज। ऑप्शंस में है अक्षम शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षण विधियों की एक किस्म, महंगी और चमकदार समर्थन सामग्री, कहानी कहने की विधि, आसान और रुचिकर पाठ्यपुस्तक। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अक्षम शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षण विधियों की एक किस्म, अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स suited to disability। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन निम्नानुसार है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंसीडर्ड एज। ऑप्शंस हैं अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम तक मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। एट्थ क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं?
ऑप्शंस में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 9th क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापिका ने देखा कि रिया को गाना गाने और बनाने में आनंद आता है। शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि रिया किस डैश बुद्धि में उच्च प्रतीत होती है। ऑप्शंस में है व्यक्तिक कौशल, स्थानिक, शारीरिक व गत्यात्मक, संगीतीय। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यूजिकल, संगीतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के दूर दराज के क्षेत्रों के उन सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा उपग्रह या सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जो स्कूलों और कॉलेजों में नहीं जा सकते। ऑप्शंस है इनसेट, कल्पना, एडुसेट या फिर जियो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडुसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से एक भाषा सीखना एक प्रक्रिया है। लर्निंग अ लैंग्वेज बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ। ऑप्शंस क्या हैं? पर्यावरण, प्राकृतिक, आदत या फिर सामान्य। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आदत या हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अबोध उद्देश्य है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस हैं छात्र चतुर्भुज और षटभुज के बीच तुलना करते हैं, छात्र ज्यामितीय आकृतियों को पहचानते हैं, छात्र बीजगणित के समस्याओं को हल करते हैं। ऑप्शन डी, छात्र अपने शब्दों में प्रमेय की व्याख्या करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, छात्र चतुर्भुज और षटभुज के बीच तुलना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र में कौन सी भाषा शामिल है। ऑप्शंस हैं मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी। क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी है, मदर टंग है, नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन का क्या अर्थ है। हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में नई जानकारी लेने की प्रक्रिया को आत्मसात के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, इसमें नई जानकारी या नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूद स्कीमा या विचारों को संशोधित करना शामिल है। नए ज्ञान के लिए पिछले ज्ञान को लागू करने और व्यवहार को बदलने के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया कुछ व्यक्तिपरक है क्योंकि हम अपने पूर्व मौजूदा विश्वासों के साथ फिट होने के लिए अनुभवों और सूचना को थोड़ा संशोधित करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसमें नई जानकारी या नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूद स्कीमा या विचारों को संशोधित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिग्रहित उद्देश्यों का एक उदाहरण है। एक्वायर्ड मोटिव्स का एक उदाहरण है। ऑप्शंस क्या हैं? भूख, पुरस्कार, रुचि, आराम। इसका आंसर है पुरस्कार, अवार्ड। 16th क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज। ऑप्शंस में है तंत्रिका ग्रंथि, मांसपेशियों की वृद्धि, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा और अवलोकन, रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन का विकास उम्र में किया जाता है। आर डेवलप एट द एज ऑफ। किस उम्र में इसका विकास होता है? किन किन चीज़ों का? तर्क, जिज्ञासा और अवलोकन का। ऑप्शंस में है 7 वर्ष, 11 वर्ष,
9 वर्ष, 6 वर्ष। इसका आंसर है 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के हस्तांतरण के सिद्धांत को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं समानता का सिद्धांत, समरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है समरूप तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका मानसिक बुद्धिलब्धि डैश आमतौर पर मानसिक रूप से मंद होता है। मानसिक रूप से जो मंद व्यक्ति है उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी, ये हमें ऑप्शन में टिक करना है। ऑप्शंस क्या हैं? 70 से नीचे बिलो 70, 70 से ऊपर अबव 70, 80 से 100 के बीच बिटवीन 80 to 100। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 70 से नीचे बिलो 70। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो एक प्रकार का मूल्यांकन नहीं है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इवेल्युएशन? ऑप्शंस हैं संरचनात्मक, फॉर्मेटिव, योगात्मक, सम्मेटिव, मानदंड, नॉर्म्स, CCE। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मानदंड, नॉर्म्स। थैंक यू फ्रेंड्स। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।